वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस थ्योरम में हम ये बात समझेंगे कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स, जैसे ए सी साइड है और ए बी साइड है, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन कर लें तो हमारे पास एल एम जो लाइन सेगमेंट बनती है ये बी सी लाइन सेगमेंट के पैरेलल होगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल बी सी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो फिर एल एम जो लाइन सेगमेंट है इसकी मेजरमेंट उसका हाफ होगी, यानी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब ये बात हमने आज साबित करनी है, इसको प्रूफ करना है। कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं उसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन की है कि मैंने एल एम लाइन से जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इसको एक्सटेंड किया है एल से लेकर एन तक, ठीक है। और इस तरह से कि एल से लेकर एन तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस एल से लेकर एम तक है, यानी एल जो है वो एम एन का मिड पॉइंट है, ठीक है। ये बात याद रहेगी आपको। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है और फिर हमने एन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है बी पॉइंट से। इस तरह से ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि चले जी इस ट्रायंगल को मैं शेड भी कर देता हूँ कि अब हम इस ट्रायंगल की बात करें जी, बी एल एन और जो ए एल एम ट्रायंगल है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस लें तो क्या बात हमारे सामने आती है, अब हम इसको समझते हैं। देखें जी, जैसे कि वर्टिकल एंगल्स की डेफिनेशन आप जानते हैं कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे चले एक दफ़ा दोबारा आपकी रिवीजन के लिए बता देता हूँ कि एक लाइन फ़र्ज़ करें ये है, ठीक है, और सेकंड लाइन ये है हमारे पास। और अब ये जो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये वर्टिकल एंगल कहलाएंगे जो कि कॉन्ग्रेंट भी होते हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल यहाँ पर भी बिल्कुल वही कंडीशन आ रही है कि हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है, जिसको चले फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि ये एंगल नंबर 1 है और ये एंगल नंबर 2 है, तो ये वर्टिकल एंगल्स हैं जो कि कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। और प्लस इसमें एक और बात कि एल जो है वो ए बी साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड, जब हम इन दो ट्राइंगल में 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस लेंगे तो एल से लेकर बी तक डिस्टेंस और एल से लेकर ए तक डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कॉन्ग्रेंट आ जाएगा। इसी तरह चूंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे की थी कि जितना फासला एल से लेकर एम तक है उतना ही फासला हमने रखा था एल से लेकर एन तक, ठीक है। तो ये भी हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा है एल जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एल एम और एल एन दो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ये कॉन्ग्रेंट भी हैं, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन थी हमारी। तो इस लिहाज से फिर हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल, यहाँ पर चलिए ट्राइंगल को ज़रा बेहतर बनाते हैं जी। ट्राइंगल जो हमारे पास बी एल एन है, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो चुकी है किसके साथ जी, ट्राइंगल ए एल एम के साथ, ठीक है। और जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो हम ये बात जानते हैं कि फिर हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, कॉन्ग्रेंट होता है। तो फिर बी एन जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है, इसको चले जी 3 लाइंस यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये बिल्कुल कॉन्ग्रेंट आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग ए एम साइड आ रही है हमारे पास, ठीक है, इस ट्राइंगल में। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी जी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। और दूसरी बात ये कि जो हमारे पास बी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वही एंगल जो है वो ए वर्टेक्स पे भी बनेगा, यानी ये भी चूंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये भी इन दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। इसे 3 कह देते हैं और इसे 4 कह देते हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या होंगे जी, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब यहाँ से हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं, अगर आप इस बात को समझें कि अगर मैं बी एन लाइन सेगमेंट को इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, यानी इसको एक लाइन की शेप दे देता हूँ, अभी तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। और इसी तरह जो हमारे पास ए सी लाइन सेगमेंट है, ये आप अगर देखें तो इसमें अब आपको यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएगा कि ए बी जो है एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ए बी क्या चीज़ है, एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि अल्टरनेट एंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट बन रहे हैं। तो जब अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट बनते हों तो फिर हम ये कहते हैं कि वो लाइंस जो है वो क्या होती हैं जी, पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब है कि बी एन जो हमें लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, ठीक है, ये उसी लाइन का हिस्सा है, ये पैरेलल हो जाएगा किसके जी, ए एम लाइन सेगमेंट के या ए सी लाइन सेगमेंट। चूँकि ए एम को इंसिडेंट है विद ए सी लाइन सेगमेंट, तो फिर हम ये बात कर सकते हैं कि ये ए सी के साथ क्या जी, पैरेलल है। और एम सी बी सी का ही एक पार्ट है, एक ही हिस्सा है उसका, ठीक है। तो फिर ये भी बात हम इस तरह से कह सकते हैं कि बी एन जो लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल है किसके जी, एम सी लाइन सेगमेंट के, ठीक होगी बात, यहाँ तक क्लियर होगी। अब देखें यहाँ हम एक और बात जो हम जानते हैं वो ये कि ए एम जो है और एम सी जो डिस्टेंस है ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। और ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि एम जो है वो ए सी साइड का
मिड पॉइंट है, ठीक है। ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि एम और एल जो है वो, एम जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है और एल जो है वो ए बी का मिड पॉइंट, ठीक है। तो फिर ए से लेकर एम तक जितना फासला होगा वो एम से सी डिस्टेंस के बराबर होगा। और इधर हमने बात कही है कि एन से लेकर बी डिस्टेंस जो है वो किसके जी कॉन्ग्रेंट है, वो कॉन्ग्रेंट है ए टू एम डिस्टेंस के, ठीक है। और ए टू एम डिस्टेंस जो है वो कॉन्ग्रेंट है एम टू सी डिस्टेंस के। तो यहाँ पे अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंसी लगाएं तो हम ये बात कह सकते हैं कि एन बी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ये कॉन्ग्रेंट है किसके जी, एम सी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। यानी अब यहाँ तक हम ये बात कह चुके हैं कि हमारे पास जो, अब देखें यहाँ पे मैं क्वाड्रिलेटरल की शेप दे देता हूँ कि ये जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल, ये एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम इस वजह से है कि हमने इसमें प्रूव कर दिया है कि इसकी ये साइड और ये साइड ये आपस में क्या है जी, पैरेलल भी हैं और यहाँ पे हमने इनको कॉन्ग्रेंट भी शो कर दिया। तो बिल्कुल ये फिर एक पैरेललोग्राम है। और हम ये बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम, अगर ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास बी सी एम एन, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर इसमें जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं, यानी बी सी साइड जो है वो कॉन्ग्रेंट होगी किसके, एन एम साइड के, ठीक है, एन एम साइड के। और दूसरी बात ये कि बी सी जो है, बी सी साइड जो है वो पैरेलल भी होगी किसके, एम एन साइड के। और एम एन साइड का अगर हम स्मॉल पोर्शन देखें तो एम एल उसी के ऊपर कोइंसिडेंट है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बी सी जो है वो एम एल के साथ क्या है जी, पैरेलल है, ठीक है। यानी जो हमने आज रिजल्ट एक प्रूव करना था वो यहाँ पर एक रिजल्ट यहाँ तक प्रूव हो चुका है कि जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट बनती है वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल है। और दूसरी बात कि अब हमने बात साबित करनी है कि एल एन जो है वो हाफ है बी सी का, ठीक है। तो देखें यहाँ तक हम ये बात कह चुके हैं कि बी सी जो है वो एन एम के कॉन्ग्रेंट है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एल जो है वो एन एम का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए जी मिड पॉइंट की मैं डेफिनेशन लगा देता हूँ कि एन से एल जो डिस्टेंस है, ठीक है, और एल से लेकर एम डिस्टेंस, ये आपस में क्या होंगे जी, कॉन्ग्रेंट होंगे। इसका मतलब है कि अगर हम एम एन डिस्टेंस के इक्वल लिखना चाह रहे हैं मेजरमेंट में, ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस जो है वो एल एम को लिखेंगे, ठीक है। यानी एल एम डिस्टेंस का अगर डबल कर देंगे तो एम एन के बराबर आएगा। और साथ ही हम ये बात कर रहे हैं कि एम एन जो डिस्टेंस है जो भी हमने प्रूव किया वो बी सी के क्या है जी, बिल्कुल कॉन्ग्रेंट है, यानी उसकी मेजरमेंट बराबर है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यानी यहाँ पर इक्वालिटी अप्लाई करें तो हम ये बात कह सकते हैं कि फिर मेजर बी सी जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो डबल है किसका जी, एल एम लाइन सेगमेंट का। और अदरवर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एल एम जो है वो हाफ ऑफ बी सी के बराबर है, उसकी मेजरमेंट के बराबर है, ठीक है। तो ये था जी आज का थ्योरम जिसमें हमने बात समझी कि जब भी किसी भी ट्राइंगल के 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है तो उससे जो लाइन सेगमेंट बनती है वो उसकी थर्ड साइड के साथ पैरेलल भी होती है और उसकी मेजरमेंट का हाफ होती है।